राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है मेष राशि वालों का मासिक राशिफल यानी अगस्त माह का राशिफल। अगस्त माह उनके लिए कैसा रहने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस अगस्त माह में हम बात करेंगे आपके सेहत की, आपके शिक्षा की, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, आपके वैवाहिक जीवन, आपके लव लाइफ की और आपके कैरियर और बिजनेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका धन कैसा रहने वाला, खर्चा कैसे रहने वाला, इस सब पर भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे उपायों की। जो कुछ भी नेगेटिविटी इस माह बनी हुई है उसको हम किन उपायों से दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगस्त माह में मेष राशि वालों के ग्रह किस राशि और किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, और दो परिवर्तन भी होंगे बीच में, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका लग्न हो गया मेष लग्न। मेष लग्न मतलब 1 नंबर की राशि, 1 नंबर जो आपके लग्न पर है यानी मेष राशि। तो आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। सूर्य महाराज रहेंगे वहां पर 17 तारीख तक। और आपके पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे यानी कि सिंह राशि में। आपके छठे भाव यानी कि छठे भाव में कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा, वो तो 2.5 दिन में चेंज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके 12वें भाव द्वादश भाव यानी मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। तो ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब हम इनके प्रभाव की बात करते हैं। तो देखिए लग्न पर आपके लग्न का स्वामी कौन है, मंगल महाराज। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव, जब भी देखिए किसी भी लग्नेश का लग्न पर जब प्रभाव पड़ता है ना तो वो बली हो जाता है, लग्न वो बली हो जाता है। तो आपके लग्न पर दो ग्रहों का प्रभाव है। एक तो केतु का, क्योंकि केतु पंचम में बैठ के देख रहे हैं, वहां पे दृष्टि जा रही है, आपकी 9वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके लग्न पर, और वो अग्नि तत्व हैं। मंगल का भी पड़ रहा है प्रभाव, वो भी अग्नि तत्व हैं। तो आपके लग्न पर दो अग्नि, और मेष खुद अग्नि तत्व राशि है यानी आग की अधिकता। आग मतलब ऊर्जा की बहुत अधिकता रहेगी इस महीने, और उस ऊर्जा से आपको थोड़ा सा मतलब कि सावधान भी रहना है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। आग की अधिकता क्या होती है ना, आग को जब हम बांध के रखते हैं ना तो हमारे लिए बेनिफिशियरी होती है, लेकिन जब आग बेकाबू हो जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है। तो इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बहुत संतुलित रखना है। और चेंजेस को दिखाता है आग में कोई भी चीज डाला जाता है ना, बदल जाता है। तो आग में जो है चेंजेस को दिखा रहा है, दो अग्नि तत्व की राशियों के प्रभाव और ग्रहों के प्रभाव, और खुद वो अग्नि तत्व। और सबसे अच्छा क्या, छठे में मंगल आपके हैं, बहुत अच्छा है। छठे के मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। और 8वें के स्वामी हैं, छठे में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। हाँ, बस एक चीज से आपको सावधान रहना है कि मंगल और केतु दोनों की दृष्टि है आपके लग्न पर, तो अंगारक योग ऐसे युति से होता है। फिर भी दो क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो थोड़ा गुस्सा बहुत आएगा। ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर कोई चेंज चाह रहे थे तो आप चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट जो है रिसर्च के लिए, क्योंकि पंचम में है केतु महाराज, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो कोई गूढ़ विद्या, ज्योतिष हो गया, ये सब कुछ पढ़ना चाह रहे थे, कुछ इस टाइप से चीज़ें, तो वो आपके लिए अच्छा है। जो सूक्ष्म यानी बहुत छोटे लेवल पे जाके एकदम छोटी चीज़ों पे अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या है भाई, नेगेटिव देखिए, क्योंकि मंगल और केतु यानी कि ये सब थोड़ा सा इंजरी को दिखाते हैं। गुस्सा, इंजरी से बचिएगा। इंजरी से बचने के लिए क्या है भाई, हमारे घटना तो कोई नहीं रोक सकता, घटनाएं तो घटित होकर ही रहेंगी, लेकिन हम अपने कर्मों से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इंजरी का योग इस महीने बना हुआ है, बहुत ध्यान रखिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप धीरे चलाइए, कोई ऐसा रिस्क वाला काम करते हैं तो उसमें बहुत बचा के रहिए।
ऐसी जगह कहीं मत जाइए जहाँ पे खतरा हो, कोई रिस्क हो, ऐसा इसको बचा के चलिए अगस्त के महीने में। तो ये योग थोड़े से बने हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, क्योंकि 2-2 करोड़ ग्रह देख रहे हैं। अब बात करें बुध महाराज की, तो बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वक्री अवस्था में है। तो वक्री अवस्था तो गड़बड़ होती है, लेकिन अभी 11 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होंगे तो वो स्वामी कहाँ के? तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं आपके। तीसरे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी, उपचय भाव के स्वामी हैं। तो क्या होगा कि छठा भाव लीगल चीज को दिखाता है। तो लीगल से संबंधित अगर कोई काम आप रुका था, वो काम बनेगा, वो काम आगे बढ़ेगा, ये आपका ये काम बनना शुरू होगा। कम्युनिकेशन आपका क्लियर होगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका क्लियर होगा। जो बातें आप समझा नहीं पा रहे थे लोगों को, अब वो समझा सकते हैं। और दूसरी चीज, छठे भाव की अगर हम बात करें, छठे भाव के स्वामी भी हैं, ये बता ही दिया आपको, लीगल चीजें करेंगे ही। अब सूर्य का गोचर 17 अगस्त को सूर्य महाराज गोचर करके चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव आपके बुद्धि का है, संतान का है, पढ़ाई का है, पेट का है। तो देखिए क्या है, तो सूर्य का जब गोचर होगा अपनी ही राशि में जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपने राशि में जाता है तो क्या स्ट्रांग होता है, मजबूती आती है, स्ट्रांग होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? केतु वहां बैठे हुए हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? राहु और केतु। तो केतु के साथ जब युति होगी तो ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो ग्रहण दोष का निर्माण होगा तो आगे भी बात हम करेंगे। अब जब ये ग्रहण दोष का होगा तो ग्रहण मतलब केतु आउट ऑफ बॉक्स, मतलब आप इतना ज़्यादा डीप सोच में चले जाएंगे, यानी कि बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचना। तो इससे आप बचिएगा, थोड़ा सा अपने को डीप थिंकिंग में मत जाने दीजिएगा। और दूसरी चीज, नया सीखने का मौका है इस टाइम पे, कुछ नया सीखिए। बदलाव का समय है। हाँ, ध्यान किसको रखना है? अगर कोई गर्भवती महिला है, केतु का प्रभाव, सूर्य का 2-2 गर्म ग्रह आएंगे आपके पेट वाले भाव पे, गर्भ वाले भाव पे। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी पेट पे। तो गर्भवती महिला बहुत सावधान रहें, बहुत केयर करें इस टाइम पे, उनके लिए थोड़ा सा इस समय अच्छा नहीं है। आपके बच्चों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं इस टाइम पे, आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सूर्य केतु क्या करते हैं? अतीत के बारे में बहुत सोचवाते हैं। आप अतीत के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो उसको थोड़ा सा आप उसमें बचाइए, सोचिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल वे में, थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। अब दूसरी चीज, सूर्य और केतु की युति लीगल चीजें, यानी सरकार से संबंधित कोई परेशानी दे सकते हैं। यानी ग्रहण लगना ना, सूर्य सरकार के कारक है, तो कोई ना कोई सरकार से संबंधित ग्रहण, मतलब ये समझिए ना, परेशानी, ग्रहण में परेशानी हुआ ना, तो कुछ ना कुछ परेशानियां आपको गवर्नमेंट से संबंधित हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी काम अगर आपका गवर्नमेंट का रुका हुआ है, जिसको आप टाल रहे हैं, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, उसको जरूर करवा लीजिए, नहीं तो उससे संबंधित प्रॉब्लम जरूर आएगी। सूर्य पंचम स्थान के स्वामी हैं। पंचम मतलब धन स्थान, लक्ष्मी स्थान, धन तो नहीं, लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी से लाभ भाव को देखेंगे, यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य अपने ही धन लक्ष्मी स्थान में बैठ के लाभ भाव को देखेंगे, तो लक्ष्मी का तो आगमन होगा ही। ये भी ध्यान लीजिए कि बहुत अच्छा ये कि योग ये भी बन रहा है इनसे। भाई कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है, ऐसा है, मिला जुला के रहता है, लेकिन आप समझिए मेन चीजें क्या है। अब उसके बाद 21 को शुक्र महाराज भी गोचर करके पहुंच जाएंगे आपके पंचम भाव में। जब पंचम भाव में जाएंगे तो वहां से वो भी लाभ भाव को देखेंगे, तो वहां से उनकी भी दृष्टि पड़ेगी। अब ये देखिए कि आपके शुक्र सप्तम और धन भाव के स्वामी है, यानी सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज हैं। अब वो कहाँ पहुंचेंगे, यानी कि जब उनका शुक्र का, जब शुक्र महाराज आपके पहुंच जाएंगे मतलब तीसरे घर में, तीसरे घर में जब निकल के चौथे घर में पहुंचेंगे तो क्या कराएंगे, आपके चौथा घर क्या होता है, भूमि भवन वाहन का है, चौथा घर है। और धन भाव के स्वामी चौथा, यानी धन कहाँ आएगा, आपके घर में धन आने के योग बनाएंगे। इसके बाद की मैं अगर बात करूं तो बुध महाराज 3 और 6 के स्वामी हैं। युति किससे होगी, बुध महाराज से। तो 3 और 6 के स्वामी बुध हैं, तो बुध कहाँ के स्वामी हैं, तो
शुक्र हैं बिजनेस भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, बुध हैं आपके तीसरे भाव और छठे भाव के सर्विस के स्वामी। तो आपके कैरियर में उपचय भाव है ना, और तो ये थोड़ा सा आपको गति प्रदान करेंगे, यानी आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी कराएंगे, ये समझ लीजिए। और शुक्र अर्थ त्रिकोण में बैठे, धन और बिजनेस के स्वामी हैं तीसरे ओर के, तो अर्थ त्रिकोण में बैठना, अर्थ मतलब अर्थ समझ गए, धन, तो ये भी आपको एक अच्छा कैरियर में, बिजनेस में वृद्धि के योग बना रहे हैं। अब एक और, बृहस्पति चौथे घर से 12वें हैं, बुध महाराज चौथे घर से 12वें, बुध महाराज चौथे घर से, चौथा घर में क्यों बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं, चौथे घर से बुध 12वें हैं, और शुक्र महाराज चौथे घर से 11वें हैं। तो चौथे घर से 11वां शुक्र है तो क्या हुआ, लाभ, और बुध 12वें हैं तो मतलब व्यय, खर्चे। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी बेच के आपको लाभ हो सकता है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो इस समय में अगर प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो आपको लाभ के योग बन रहे हैं। अब ध्यान क्या रखना है, ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि शुक्र जब आते हैं ना, जब देखते हैं कर्म भाव को, यानी कि आपके दशम भाव को, तो ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है, घर में पैसे को लेकर बहस मत करिए, नहीं तो वो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए इससे बचकर रहें, बहस न करें। वाहन खरीदना चाह रहे थे या वाहन अपग्रेड करना चाह रहे थे या कोई अपने घर में इंटीरियर कराना चाह रहे थे, तो ये समय बहुत अच्छा है, इंटीरियर करा सकते हैं, क्योंकि खर्चे तो बहुत हैं। तो कहाँ पे खर्चे होंगे, इसी सब में होंगे। तो आप ये सारी चीजें कराने के आपके योग बन रहे हैं। एक अच्छा योग ये बन रहा है कि यदि आप किसी से लड़ाई कर चुके हैं, पहले आपसे लड़ाई हो गई है, अब उससे बात करना चाहते हैं या उससे मित्रता करना चाहते हैं, तो ये एक मौका आपको अवश्य मिलेगा जिससे आप उनसे अच्छे संबंध बना सकें दोबारा से। अब मैं आगे की बात, तो किसी से, हाँ देखिए, कोई इस समय पे आपको रिस्क नहीं लेना है, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा 11 तक, तो खास करके 11 तारीख तक कोई भी रिस्क ना लें, किसी से बहस ना करें। हाँ, आपको लोग उकसाएंगे, बहुत आपको पोक करेंगे, उकसाएंगे कि आप ये थोड़ा सा करिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, किसी के उकसाने पे नहीं आना है, आपको अपने बुद्धि विवेक से काम करना है, किसी से भी बहस मत करिए। और चिंता बहुत रहेगी, चिंता ना करें, इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि 11वां भाव को देख रहे हैं तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ति कराएंगे। अब सूर्य और केतु दोनों लोग बैठे हैं ना, तो कंपैरिजन बहुत कराते हैं, यानी आदमी कंपेयर करता है एक दूसरे से, भाई उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, उसने क्या किया। तो कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, इसमें आप बहुत नेगेटिव सोच में चले जाएंगे, इसलिए आप किसी से कंपैरिजन मत करिएगा। उसके बाद करें, खर्चे बहुत बढ़ने वाले, अकेलेपन की तरफ आपको ले जाएगा, खींचेगा अकेलेपन की तरफ, बट अकेलेपन से घबराएंगे तो प्रॉब्लम है। रहिए, आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अकेले रहिए। ऊर्जा बताया बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भाई मंगल और केतु का प्रभाव है लग्न पे, ऊर्जा बहुत रहेगी, तो वो ऊर्जा गलत डायरेक्शन में ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बहुत योग ऐसे बन रहे हैं कि जो आपका गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अब मैं कैरियर की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरियर। तो कैरियर की अगर बात करूं तो देखिए, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज, ठीक 13 तारीख को वक्री हो गए ना शनि महाराज, दशम भाव के स्वामी हैं, और 11 अगस्त तक बुध महाराज जो वक्री हैं वो उनकी दृष्टि रहेगी। तो ये थोड़ा वो कैरियर भाव को देखेंगे, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव समय है, इस पे आप गलतियां बहुत होंगी, आपसे वर्क प्लेस पे गलतियां बहुत होंगी, फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पर, इसमें ध्यान रखिएगा। अब एक चीज अच्छा है कि जो है आपके अर्थ त्रिकोण में आपके लग्नेश हैं, तो क्या होगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो खूब रहेगा, यानी कि आप हर चीज़ों से निकलते चले जाएंगे। गलतियां हैं फिर भी उसको सुधार के कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं मैं कर लूंगा, मैं सही कर लूंगा, ऐसे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। 9वें भाव पर मंगल की और शनि का प्रभाव है, दृष्टि संबंध बन रहा है। तो 9वां भाव क्या होता है, आपके बॉसेस का, तो बॉसेस से लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं, इसलिए बॉस से, अपने जो भी आपके बॉस हैं उनसे बहुत बच के रहिए, बहस की स्थिति मत आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहस हो सकता है तो वहां से हट जाइए, क्योंकि बहस होने के चांस बहुत हैं। जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने के अगर आप मौका ढूंढ रहे थे तो 17 के बाद चेंज करिए, बहुत अच्छा है। 17 अगस्त के बाद ही आप जॉब चेंज करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 21 तारीख को
जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो बताया ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होगी, तो आपको प्रमोशन के तो योग बना रहे हैं। अगर आपके देखिएगा, अगर सही ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, शुभ ग्रहों की दशा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन आपके नाम का कोई और ले जाए। तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये होने के चांसेस हैं। अगर बस आपने दशा देख लीजिए, अगर दशा अच्छी है तो आपका ही प्रमोशन होगा, ध्यान रखिए। अब क्या है कि अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, टेक्निकल लाइन है, फाइनेंस है, अगर फाइनेंस का कुछ काम करते हैं, एजुकेशन से संबंधित जुड़ा काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करता हूं व्यापार की। जो लोग बिजनेस करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु के साथ हैं। गुरु कौन है? भाग्येश है। और तो इसलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 11 तारीख के बाद आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आएंगे जब बुद्ध मार्गी हो जाएंगे। और दूसरी चीज, गुरु के साथ युति है शुक्र की। गुरु कहाँ के स्वामी है? 12वें घर के स्वामी। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। और राहु का संबंध बन रहा, राहु क्या है? खुद विदेश है। तो आपको विदेश से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको खूब लाभ मिलने के आसार हैं इस समय पे। बस 12वें भाव के स्वामी गुरु भी हैं तो खर्चे भी बहुत होंगे, ध्यान रखिएगा। अब खर्चे, आपकी इनकम की बात करूं, इनकम तो ठीक है, मैंने बता ही दिया कहां कहां से धन के योग बन रहे हैं, इनकम तो बहुत अच्छा है। लेकिन 11 तारीख तक जब तक बुध वक्री हैं तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो गलत हो सकता है, गलत निर्णय हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है। आपको तब तक 11 तारीख तक नहीं करना है। खर्चे बहुत होंगे, दवा पर खास करके। कोई आपके यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर आपके खर्चे बहुत, कपड़ों पे खर्चे बहुत होंगे। यानी कि आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो बताया दवा पे, आपके यहाँ कोई वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग, उनके ऊपर, ट्रेवल्स के ऊपर, कहीं आना जाना हो गया ट्रेवल के ऊपर। और शनि महाराज 12वें भाव में बैठे हैं तो पुराने खर्चे जो आप बहुत दिन टाल रहे थे, चलिए अभी करूंगा, बाद में करूंगा, अगले महीने करूंगा, वो पुराने खर्चे एक साथ निकल के आएंगे जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इनकम के भी खूब योग हैं तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं बन रही। बात करें वैवाहिक जीवन की तो गुरु की दृष्टि सप्तमेश पे रहेगी, गुरु की दृष्टि है, और सप्तम भाव पे, और सप्तमेश भी गुरु के साथ बैठे हैं। तो थोड़ा सा जो है ये अच्छा है, इसमें आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अगर किसी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। बाकी वैसा ठीक है। राहु का प्रभाव गड़बड़ है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव सप्तम पर है और गुरु अतिचारी भी हैं। गुरु एक अलग फोर्स में चल रहे हैं, राहु एक अलग, क्योंकि वक्री रहते हैं राहु हमेशा, तो अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा, कन्फ्यूजन, पत्नी पति के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। और एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, भ्रम बहुत बना रहेगा। तो इसलिए इसको क्या है, बातचीत करके इसको सुलह मतलब समझा सकते हैं। स्टूडेंट की बात करें, बच्चों की बता दिया, सीखने के लिए अच्छा समय है। केतु महाराज बैठे हैं, कुछ डीप रिसर्च जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित ना रखना ही आपके लिए दिक्कत है। 11 तारीख के बाद सफलता मिलने के आसार हैं। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं कुछ भी, उसके लिए अच्छा समय है। रिसर्च के लिए बताया, सरकारी कार्य ठीक होगा, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे तो उसमें भी आपको मिलेगा, उसमें भी मिलने के योग हैं। अब बात करते हैं सेहत की। अगर सेहत की बात करूं तो गले से संबंधित रोग, गले से संबंधित आपकी रोग हो गए, पैर से संबंधित, पैर में कोई प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है। और वीकनेस रहने वाली है इस माह, समझ लीजिए आपको वीकनेस रहेंगे। स्लीप डिसऑर्डर, सोने में प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, बीपी, चेस्ट से संबंधित यानी कार्डियक कुछ प्रॉब्लम अगर आपको है तो बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। फूड इन्फेक्शन यानी खाने से इन्फेक्शन आपको हो सकता है, और तो इसका बहुत आप ध्यान रखिएगा। अब इसके उपाय क्या है, उपाय की बात करूं तो गौशाला जाइए, वहाँ सेवा में उनके जो भी चारा खाती हैं गाय या जो भी हैं, उनके नाम से कुछ ना कुछ आप दान जरूर करिए। हनुमान जी आपके लग्न के स्वामी हैं तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया चलाइए और लड्डू का भोग लगाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रतिदिन करिए। तो आपके जीवन में यानी अगस्त माह में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।